हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस पे। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब डी ब्रागली का तरंग समीकरण देख चुके थे ना। तो उस डी ब्रागली के तरंग समीकरण पे आपका न्यूमेरिकल बचा है, तो बहुत छोटा सा ही रहेगा। आप इसको 5 न्यूमेरिकल है, छोटा छोटा, आप इसे कंप्लीट कर लो। तो लिखो पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन। तो आओ देखो इसका सोल्यूशन। क्या बोला है कि एक कण का डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, लैम्डा बराबर कितना दिया 2 एंगस्ट्रॉम। तो क्या एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में लिख सकते हो, मैं यूनिट में लेके चलेंगे। एक एंगस्ट्रॉम में 10 घाते -10 मीटर। तो फिर आपको क्या बोला है, कण का संवेग यानी आपसे पी पूछा है। आपको फार्मूला पता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। तो यहां से आप बता सकते हो पी इक्वल टू एच अपान लैम्डा। तो यहां से बताओ पी इक्वल टू एच का वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। और लैम्डा का वैल्यू कितना है 2 गुणे 10 घाते -10 क्या मीटर। तो यहां से आपको पी का वैल्यू कितना मिला, 2 से कैंसिल करोगे 3.3 आ जाएगा इंटू, अब बताओ -10 ऊपर जाके +10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 घाते -24 ना। और अब सीधा अब देखो संवेग पूछा है, तो संवेग का मात्रक पी इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी ना। मास का मात्रक केजी बोलो, और वेलोसिटी का मात्रक मीटर प्रति। तो हम डायरेक्ट अब इसको लिख देंगे केजी मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर क्या मात्रक है आप उससे भी लिख सकते हो, लेकिन केजी मीटर प्रति सेकंड लिखना आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उस कण का संवेग कितना आ जाएगा 3.3 गुणे 10 घाते -24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। अब देखो आप इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फार्मूला पता है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य कितना होता है 12.27 बटे √। लेकिन आप ये फार्मूला तब लगाओगे जब बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को कितने विभव से त्वरित किया गया है। तो यहाँ पर कहीं नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन को इतने विभव से त्वरित किया गया है। आपको इलेक्ट्रॉन का क्या बोला है वेग, तो आपको बेसिक फार्मूला पे ही जाना पड़ेगा। क्या, चूंकि आपको ये पता है ना लैम्डा बराबर क्या होता है एच अपान पी, और पी की जगह हम एम भी लिख सकते हैं। जब वेग देता है तो संवेग निकालना पड़ेगा, जब वेग देगा संवेग आप निकाल सकते हो एम इंटू बी। अब आपको एजी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, और वेलोसिटी आपको इलेक्ट्रॉन का दिया ही दिया। तो बताओ क्योंकि एच का वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10 का पावर -34। फिलहाल आपको क्वेश्चन में ये सब वैल्यू दिया रहेगा ना, लेकिन हम अभी लगा रहे हैं, आप ये याद रखो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी ना। और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना दिया है क्वेश्चन में 10 घाते 5 मीटर प्रति सेकंड। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, ये वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ये सभी कांस्टेंट का वैल्यू, लेकिन आप याद रखो। तो बताओ बस रखो और सॉल्व करो। लैम्डा इक्वल टू कितना, एच का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10 का पावर -34 अपान मास कितना है 9.1 इंटू 10 का पावर 31 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 10 का पावर 5। तो बस आप ये सॉल्व करो। लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.6। पहले बताओ दशमलव बाद एक अंक यहाँ पर भी है, दशमलव बाद एक अंक यहाँ पर भी है, तो हम इसको सीधा 66 लिख दें और इसको हम सीधा 91 लिख दें। ये दशमलव हटा देंगे। अब बताओ यहाँ पर कितना हुआ, जब आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। -31 + 5 करोगे तो क्या -26 आएगा। तो यानी यहाँ पर नीचे कितना बचा 10 घाते -26, और ऊपर कितना बचा 10 घाते -34। तो लैम्डा बराबर 66 बटे 91। जब माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो यानी -34 ऊपर तो -34 ही रहेगा, लेकिन -26 ऊपर जाके क्या आ जाएगा +26। तो यहाँ पर कितना बचा -8। बोलो, अरे 34 में से 26 घटाओगे तो 8 ही बचेगा ना, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस है तो -8 यानी गुणे 10 घाते -8। तो एक काम करो 66 में 91 का भाग देने में दिक्कत है, तो आप एक काम करो 10 का गुणा ऊपर कर दो और 10 का गुणा नीचे, और इस 10 को हम इसको ऐसे रहने देते हैं गुणे 10। अब तो 660 में 91 का भाग दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। अरे जब हर अंश बड़ा होगा तभी तो आप भाग दे पाओगे, वरना आपको दशमलव लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही लिख दो, और ये 10 घाते एक ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 घाते -1 -8 -1 के मिलके -9 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको क्या मिला लैम्डा इक्वल टू 660 बटे 91 गुणे 10 घाते -9। अब बस आप 660 में 91 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, लगभग अगर इसको हम 100 माने तो 100 छक्के जाएगा ना। तो लेकिन 100 नहीं है, तो आराम से आप छक्के लेके चले जाओ। तो कितना हो जाएगा 6 के 6 और 9 6
54 ना। तो कितना बचा यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 4 घटाओगे 1, बस। और यहाँ पर 5 बचा है, 5 अच्छा अभी यहाँ पर 1 बचा है ना, यानी 27 आएगा। ठीक है, 114 इससे ज्यादा बच रहा है ना, तो 7 1 के 7 963। तो कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर 3.0, तो 9 3 27 ना, 9 त्रिक तो 3 के 3 और 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर कितना बचा 7, और यहाँ पर कितना बचा 2 और 2 4 47। ठीक है, फिर दशमलव ऐसे आप जाते रहोगे तो हम बस इतना ही रखते हैं। तो लैम्डा बराबर कितना आया 7.3 × 10 घाती -9, और सब आप एसआई यूनिट में रखे हो तो ये भी आपका एसआई यूनिट में आएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका मीटर। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है कि 1 ग्राम द्रव्यमान, यानी आपको मास दिया, मास कितना दिया 1 ग्राम, लेकिन हम लोग प्रयास किस में करेंगे एसआई यूनिट में रखने का। तो द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है किलोग्राम। तो ग्राम के किलोग्राम बदलने के लिए 10 घाती -3 का क्या कर दो गुणा, तो यानी 1 ग्राम में 10 घाती -3 किलोग्राम ना, 1 ग्राम में 10 घाती -3 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से भाग देते हो, तो 1000 यानी 10 घाती 3 से भाग दोगे, जब 10 घाती 3 से भाग दोगे तो ऊपर जाके 10 घाती -3 हो जाएगा। और ये कितने वेग से गति कर रहा है 2 × 10 घाती 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो इससे एसोसिएटेड यानी संबंधित तरंग आपको बताना है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो आपको पता है फार्मूला, चूंकि लैम्डा बराबर क्या होता है h/p, और p को आप क्या लिखते हो m/v। तो दिस इंप्लाइज लैम्डा बराबर कितना, h का वैल्यू कितना होता है, प्लांक नियतांक दिया है क्वेश्चन, लेकिन हमने लिखा नहीं है, 6.6 × 10 घाती -34। m का वैल्यू कितना है 10 घाती -3, और इसका वैल्यू कितना है 2 × 10 घाती 3। ये तो बहुत इजी था। तो 2 से कैंसिल करो, 2 3 6 2 3 6 3.3, और देखो -3 + 3 बैलेंस हो जाएगा, बोलो। अरे 10 घाती -3 10 घाती +3, तो यहाँ पर बस ऊपर बचा कितना 10 घाती -34। मात्रक क्या आएगा, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर। हमने इंस्टा में क्यों रखोगे, यहाँ पर सब एसआई में लेके चले हो ना। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुनी अधिक चाल से चल रहा है। चलो उस कण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से दर्शा देंगे और उस पार्टिकल को हम लोग पी से दर्शा देंगे ना, पार्टिकल का पी उठा लेते हैं। अब यहाँ पर पार्टिकल का मतलब प्रोटॉन मत समझना ना। तो अब इसमें आपको क्या बोला है कि एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, यानी यदि माना इलेक्ट्रॉन की चाल, कुछ अगर अपने मन से मान लो, इलेक्ट्रॉन की चाल मान लेते हैं कितना भी, इलेक्ट्रॉन की चाल को कितना मान लेते हैं, और भी ना मान के वैसे लिख दे भी, भी मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस कण का जो चाल है, तब कण की चाल, कण की चाल को मैं ऐसे लिख दे वीपी, वीपी मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उस कण की चाल। और सवाल में क्या बोला कि यह जो चाल है वह इलेक्ट्रॉन का 3 गुना है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन का चाल भी है तो इसका चाल 3 भी होगा। फिर आपको क्या बोला कि इस कण की द्विब्रागली तरंग दैर्ध्य का, यानी इस कण का जो द्विब्रागली तरंग दैर्ध्य है, यानी हम लैम्डा पी लिख दें, लैम्डा पी का मतलब उस कण का द्विब्रागली तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन की द्विब्रागली तरंग दैर्ध्य, यानी इलेक्ट्रॉन की द्विब्रागली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा ई लिखोगे। इसके साथ अनुपात कितना दिया है 1.813 × 10⁻⁴। कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब देखो आपको पता है ना, चूंकि आपको पता है कि लैम्डा बराबर कितना होता है, लैम्डा = h/mv, क्योंकि द्रव्यमान का बात किया था एम भी लिख दे रहे हैं, अगर मोमेंटम का बात करता तो हम केवल पी लिख देते। तो जब पार्टिकल के लिए लिखना होगा फार्मूला, तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि h चाहे पार्टिकल के लिए लिखो, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो, चाहे जिसके लिए लिखो, h तो h ही रहेगा, कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक। h/मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बटे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे h/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ये चीज ना। और ये कितने बराबर दिया है 1.813 × 10⁻⁴। एस से एस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर गया, यानी MEVE/MP/VP, यही बराबर कितना 1.813 × 10⁻⁴। हमको क्या दिया है, VP का वैल्यू हम जानते हैं कितना 3V, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हो ना 9.1 × 10⁻31 अपान ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को VE माने हो, इसको वैसे रहने दो VE, अपान
मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का द्रव्यमान ही तो निकालना है, और वीपी, वीपी कितना दिया है 3v, देखो वीपी 3v है ना, और ये बराबर कितना दिए 1.813 इंटू 10⁻⁴, तो वी से तो वी कैंसिल हुआ। तो अगर हमको एमपी चाहिए तो एमपी उधर लेके चला और इसको नीचे लेके चले जाओ ना, तो यहां से क्या मिला आपको 9.1 इंटू 10⁻31 अपान, ये नीचे आ जाएगा 1.813 इंटू 10⁻⁴, और नीचे तो 3 है ही ना, यही बराबर कितना आ जाएगा मास ऑफ पार्टिकल। समझ में आ रहा है ना, हमने कुछ नहीं, एमपी को ऊपर लेके चला गया और इसको हमने नीचे लाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल। तो बस आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करो कितना, ऊपर देखो 9.1 है, नीचे 3 त्रिका 9, 3 1 3, 8 3 24, 3 1 3 2 5, यानी 5.439, और गुणे 10 घात कितना आ जाएगा -4, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो -31 + 4 27, तो ये कितना आ जाएगा 10 घात -27, ये कितना उस पार्टिकल का मास। तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ऊपर से दशमलव हटाए नीचे गुणा करें, यानी देखो 9.1/5.439 को हम ऐसा लिखते हैं, ऊपर से दशमलव हटाएंगे नीचे 10 का गुणा कर देंगे, और नीचे से दशमलव हटाएंगे, दशमलव का 3 अंक है तो 1000 का ऊपर गुणा करेंगे, 0 से 0 कटा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 9100, और नीचे कितना आ जाएगा 5439, जब इसका भाग दोगे तो 1 आएगा, तो 5439 बचा कितना 1, यहाँ 9 में से 3 6, तो यहाँ पर बचा कितना 0, तो 10 6, और यहाँ पर कितना बचा 8 माने 3, तो दशमलव बढ़ाओ 0, फिर 5 36, 5 7 35, लेकिन इतना है सत्ते ले जाओगे हासिल, वो भी 35 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 36 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो छक्के ले जाओ कितना 9 6 54, हासिल लगा 5, और 6 3 18, 18 5 23, 3 हासिल लगा 2, 6 4 24, 24 2 26, हासिल लगा 2, और 6 25 30, 30 2 32, तो कितना यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 10 7, यहाँ पर 5 6 5 11, बचा 5, 5 में से 2 घटाओगे 3, दशमलव है तो 0, अब कितना 5 36, 5 सत्ते 35, लगभग सत्ते, फिर वही छक्के सत्ते जाएगा, अरे लगभग वही उतना ही है तो छक्के ही जाएगा ना, 3200, देखो 36 था तब भी छक्के गए, तो अब उससे थोड़ा कम है तो भी छक्के, तो यानी फिर लगभग वही कितना आ जाएगा 1.66 गुणे 10 घाती -27, अरे लगभग अप्रॉक्स वैल्यू यही आएगा। तो ये क्या हुआ मास ऑफ पार्टिकल, तो ये किसका मास होता है, और ये सब किस में आया है, हम इसको ऐसे लिख दें, एमपी पहले लिख देते हैं ना, तो दिस इंप्लाइज दैट मास ऑफ पार्टिकल, ये कितना आ जाएगा 1.66 गुणे 10 घाती -27, और सब एसआई यूनिट में लिए हो तो आपको ये भी एसआई यूनिट मिलेगा। ये किसका मास है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.67 ही तो होता है ना, तो यानी आपको पूछा था कण पहचानिए, तो कण क्या है प्रोटॉन, तो आप नीचे लिखोगे चूंकि यह द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समतुल्य है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के समतुल्य है, अतः वह कण प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या बोला इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन को किस विभव से त्वरित किया जाए, यानी आपको यहाँ पर विभव पूछ लिया, ताकि उस इलेक्ट्रॉन की द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य कितना हो जाए 4 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को जब किसी विभव v से त्वरित किया जाता है तो उसके लिए द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य, क्योंकि लैम्डा ई इलेक्ट्रॉन की लुईस द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य कितना आता है 12.27 अपान √v। जब आपको विभव देता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे, तब H/पान वाला फार्मूला मत यूज करो, बात समझ आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, तीनों के लिए अलग से फार्मूला आप डिराइव किए हो। तो लैम्डा का वैल्यू कितना दिया 4 एंगस्ट्रॉम, और अच्छा मजे की बात है जब आप ये लगाते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, ये पूरा एंगस्ट्रॉम में मिलता है, यानी यहाँ से आपको एंगस्ट्रॉम ही वैल्यू रखना है, तो यहाँ से रखो दिस इंप्लाइज दैट 4 एंगस्ट्रॉम, ये बराबर किसके हुआ 12.27 बटे √v। अच्छा यहाँ से विभव किसमें मिलेगा, ये SI यूनिट में ही मिलेगा, यहाँ पर वोल्ट ही मिलेगा। ये जो विभव है आपको इसके अंदर ये विभव को वोल्ट में ही रखना है,
ये तो हल करने के बाद हमने देखो 10⁻−10 मीटर आया था, 10⁻−10 मीटर की जगह एंगस्ट्रॉम रखा है, तो आपको वैल्यू एसआई यूनिट में ही रखना पड़ेगा, बस हल करने के बाद जो आएगा वो किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम आएगा। इसीलिए यहाँ पर हमको देखो अगर यहाँ पर मीटर देता तो हम मीटर में ना लिखते, उसको एंगस्ट्रॉम बदल के लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट भी 75 कर दो, इसके ऊपर इसको नीचे लेके चले जाओगे, कितना हो जाएगा 12.27/4, तो कितना हो जाएगा, इधर भी एंगस्ट्रॉम आता है, एंगस्ट्रॉम बैलेंस हो जाएगा। अंडर रूट भी बराबर 4 से कटेगा ये नहीं, तो एक काम करो 12.27 को हम लगभग 12.28 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है 12.27 और 12.28 में, बस इतना करने पे आपका ये 4 से क्या हो जाएगा कैसे, तो 4 तिहाई 12 दशमलव कितना 07, सच्चों को 28 होगा ना। जैसे क्या करना है कि जब यहाँ से आप भाग दोगे तो दशमलव से हटाओगे नीचे 2 जीरो आएगा, यानी 1228 भागे 400, यही तो होगा, दशमलव ऊपर से हटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, तो 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा 1200, बचा कितना यहाँ पर 28, दशमलव बढ़ाओगे 0, अब भाग नहीं जाएगा, आपको 0 बढ़ा के तब 0 बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर देखो 0 बढ़ाए, बात समझ आ रहा है ना, और बाकी फिर सच्चों 28, तो 28, इसीलिए यहाँ पर 3.0, तो आपको भी चाहिए, विभव चाहिए, तो विभव निकालने के लिए अंडर रूट में इसमें स्क्वायर कर दो, तो जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ से भी बराबर कितना हो जाएगा 3.07 का स्क्वायर, यानी 3.07 गुणे 3.07, तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 4 21, फिर 0 0 0, फिर 7 त्रिक 21, 2 3 त्रिका 9, 9 4 2 4 9, दशमलव बाद दो, दशमलव बाद दो, दशमलव बाद कितना हो जाएगा 4 अंक, यहाँ से यानी v बराबर कितना मिला 9.4249, और ये किस में मिलेगा बोल्ट में, तो ये क्या हुआ विभव, समझ में आया ना। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन, आओ देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बोला इसमें। 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन को किस विभव से त्वरित किया गया, यानी भी दिया है ना 150 वोल्ट, त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्विपरागली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए द्विपरागली तरंगदैर्घ्य डायरेक्ट आपको फार्मूला पता है, जब उसका विभव पता हो, तो चूंकि लैम्डा ई बराबर होता है 12.27 बटे अंडर रूट भी, लेकिन ये आता किस में है एंगस्ट्रॉम में, तो लैम्डा ई बराबर कितना मिला 12.27 बटे अंडर रूट भी, विभव का वैल्यू कितना 150, 150 का वर्गमूल निकालना है ना। अब 150 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, चलो वर्गमूल निकालने की मेथड इससे जाए, क्योंकि लगभग हमको अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए ना। अब देखो तो फिर आपको पता है कि 2 अंक ऐसे करते हो, भूल चुका ख्याल है ये, तो 1 1 के 1 ना, फिर कितना होगा ये कैंसिल हुआ, फिर आपका कितना होगा 50, फिर वही जोड़ते हो 2, अब ऐसा नंबर यहाँ बढ़ाओ वही नंबर यहाँ बढ़ाओ, तो 2 22 दूना 44 हो जाएगा ना, तो 2 यहाँ पर 5 बढ़ाओगे 25 25 जो इस वही को यहाँ पर करना पड़ेगा, 2 यहाँ पर बढ़ाओगे 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, बचा कितना 6, तो फिर 2 यहाँ पर जोड़ोगे तो 2 2 4 और 2, दशमलव बढ़ा के 1 अंक नहीं, यहाँ पर 2 2 जीरो उतारते हो ना। अब जो नंबर यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा वही नंबर यहाँ पर, अगर देखो 3 यहाँ पर बढ़ाओगे 3 यहाँ पर, 3 दूनी 6 6, ये भी तो रहेगा ज्यादा हो जाएगा 600 से, तो यानी हम क्या बढ़ाएंगे 2, अरे 3 के पहले वाले नंबर बढ़ाओगे ना 2, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4, तो ये भी लगभग 12.27 ही आ रहा है लगभग, 12.2 आया, चलो कर भी देते हैं, तो 2, तो अच्छा कितना पहले गुणा कर, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा, तो 2 जोड़ोगे 4 4 2, दशमलव है तो 2 0, तो फिर वही हमें लगता है अब सत्य जाएगा 7 दूनी 14, या छक्के ले जाए ना क्योंकि ज्यादा हो जाएगी, तो कितना ले जाओ लगभग 5, 2 पच्चे 10 ना, 5 बार ले जाओ, तो 2 पच्चे 10 और 5 चौके 20 ना, लगभग ये भी 2000 के आसपास आ रहा है, तो लगभग 4 ही ले जाओ, तो चलो चौके ले जाओ, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 है 17, 4 चौक 16 है 17 और 4 दूनी 8 है 9, तो कितना बचा यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर कितना बचा 9 में से 7 घटाओगे 2, यहाँ पर बचा 5, तो 3 8 और यहाँ पर बचा 10 1 ना, लगभग 12.24 आया, ये 12 कितना आया 24, तो यानी यहाँ से क्या मिला लैम्डा ई बराबर 12.27 ऊपर मिला और 12.24 नीचे मिला, और ये मिला किस में एंगस्ट्रॉम में, तो यानी लगभग 1 के बराबर आएगा। आप 0.27 को 1 लिख सकते हो,
अरे 0.27 को लगभग 0.24 लिख दे, आपका कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और अगर आपको अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है तो दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक, दशमलव के बाद नीचे 2 अंक, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 1227, और नीचे आपका कितना है 12 से 24, तो भाग दो 1 से करोगे तो 12 से 24 बचा कितना 3, दशमलव बढ़ाओगे 0, नहीं भाग जा रहा है 0 बढ़ा के 0, फिर 0 बढ़ा के 1 0, अब भाग जाएगा 12 36 यानी 12 दूना, तो ये लगभग कितना आ जाएगा लैम्डा ई बराबर 1.002 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये लगभग एग्जैक्ट वैल्यू आपने निकाला है। अप्रॉक्स वैल्यू बोलना होगा तब इसको लगभग 1 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो, यानी 10⁻10 मीटर। तो आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो ये आपका अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन का, अब यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का थोड़ा सा मतलब समझना है कि आप एक चीज देखो, जहां भी चाहे मिलियन आए चाहे मेगा आए, इसका मतलब होता है 10⁻6। जैसे आप पढ़े हो 1 MB का मतलब इसमें 10⁻6 B होता है, यानी 1 मेगाबाइट जो होता है वो आपका 10⁻6 यानी 10 लाख बाइट के बराबर होता है। वैसे ही 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो, यह 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। 10⁻6 यानी 10⁻6 यानी 10 लाख ना, और 1 लिख के 6 जीरो लिखोगे, 5 जीरो 1 लाख को रिप्रेजेंट करता है, 6 जीरो 10 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है यहाँ तक ना। अब पहले क्या बोला कि आपको ऊर्जा दिया है, चलो इसका सोल्यूशन देखो। एनर्जी, आपको ऊर्जा यानी एनर्जी तो दिया है, एनर्जी कितना दिया है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बोले तो 3 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बस मेगा की जगह हमने कितना रख दिया 10⁻6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला कि फोटॉन का संवेग। अब संवेग का मतलब क्या है, संवेग यानी आपको क्या पूछा P, आपसे क्या पूछा है P। क्या E और P में कोई रिलेशन है, जानते हो। देखो एक फार्मूला, आप यहां से एक नया फार्मूला याद रखना, E होता कितना है hc/λ, जरूरत पड़ने पर हम इसको h में भी लिखते नहीं लिखते बोलो। और संवेग P, दी ब्रागली के इक्वेशन से लैम्डा बराबर कितना होता है h/p, तो P बराबर कितना लिख सकते हो h/λ। तो क्या h/λ यहाँ पर भी एक नहीं है, तो यानी h/λ की जगह हम क्या लिख सकते हैं P। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा E = h/λ की जगह कितना रखोगे P × C। तो क्या आपको एनर्जी और संवेग में एक रिलेशन मिला कि नहीं मिला, यानी अगर P लिखना होगा संवेग बराबर क्या लिख सकते हो E/C, यानी एनर्जी अपॉन C। C क्या है, प्रकाश की चाल, कहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं ना, तो लिखो चूंकि P बराबर E/C, दिस इंप्लाइज दैट P बराबर E का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे C कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो क्या काम करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम SI यूनिट में रख दे। अरे यहाँ पर P संवेग है SI यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को SI यूनिट में बदलने के लिए क्या करोगे, जूल में चेंज करोगे। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट SI यूनिट है क्या ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या ऊर्जा का SI यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो SI यूनिट का है, SI यूनिट ऊर्जा का क्या है जूल है ना। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है कि नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो हम यहाँ से P बराबर कितना लिख सकते हैं 3 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हम कितना लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻19 जूल बटे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपका सब क्या हुआ, सब आपका SI यूनिट में आ गया, तो 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, बाकी पावर को आप करो 1.6 यहाँ पर है। अब देखो 10⁻6 यहाँ पर 10⁻−19 यहाँ पर, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी -19 प्लस 6 करोगे तो -13 बचेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10⁻−13, और 10⁻+8 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻−8। तो P बराबर कितना हुआ 1.6 × 10⁻13 -8 8 3 11 यानी -21। और ये सब किसमें, सब SI यूनिट में रखे हो तो P भी SI यूनिट में आएगा। तो आपको फार्मूला डायरेक्ट P बराबर क्या पता है M × V, मास का यूनिट kg और V का यूनिट मीटर प्रति सेकंड। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना kg मीटर प्रति सेकंड। समझ आ रहा है ना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि प्रोटॉन की दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। आपको दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा निकालना है, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। अब प्रोटॉन की दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला मालूम है सीधा ना 0.286 बटे
अंडर रूट भी, लेकिन आप वो फार्मूला कब लगाते हो, जब आपको दिया हो कि प्रोटॉन इतने विभव से त्वरित किया जाए। तो क्वेश्चन में कहीं विभव का बात है नहीं, तो आप वो फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे। हाँ, बोला क्या है कि यदि उसका वेग, किसका वेग, उस प्रोटॉन का, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख दे वीपी। बोलो ये कितने के बराबर है, प्रकाश के वेग का 1/10वां गुणज, यानी प्रकाश के वेग को c से दर्शाते हो, इसका 1/10वां यानी प्रकाश के वेग का 1/10वां गुणज, यानी तो c का वैल्यू 3 × 10⁸ गुणे 1/, अब बताओ 10⁻1 है, ऊपर जाएगा 10⁻−1 हो जाएगा, तो 8 में से 1 घटा दोगे 7, यानी 3 × 10⁻, कितना आया 7 मीटर प्रति। ये दिक्कतें आती। अब जब वेलोसिटी पता है, क्योंकि आपको लैम्डा का फिर एक फार्मूला h/p, अब यहाँ पर समवेग तो दिया नहीं, तो फिर हम सोचेंगे p की जगह हम क्या रख सकते हैं m/v, क्योंकि हमको वेलोसिटी दिया है, h तो वैल्यू में पता ही है, बस मास निकालना है, और प्रोटॉन का मास नहीं दिया है, तो नहीं दिया, प्रोटॉन का मास आपको याद रखना चाहिए 1.67 × 10⁻27 kg। तो चूंकि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻27 ना, 10⁻27, और क्या किलोग्राम। तो चूंकि लैम्डा का फार्मूला क्या आता है, लैम्डा पी कितना लिख सकते हो फार्मूले से, h/mp/vp, बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि एम भी लिखते हैं, लेकिन जब प्रोटॉन का बात है तो मैं ऐसे लिखते हैं। तो लैम्डा पी बराबर कितना, h का वैल्यू कितना होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, मात्रक हम लिखते नहीं, सब SI यूनिट में रखेंगे, तो लैम्डा का वैल्यू जो भी आएगा वो SI यूनिट में लिखेंगे। तो मास कितना है 1.67 × 10⁻27 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना आया 3 × 10⁻7, 3 दूनी 6, 2.2 आया। अब देखो तो यहां से मिला कितना, लैम्डा पी इक्वल टू 2.2 ऊपर मिला, और नीचे कितना मिला 1.67। अभी हम 10 का घात जितना बैलेंस करो, देखो यहाँ पर 10⁻−27 है, यहाँ पर 10⁻+7 है, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, -27 में +7 करोगे तो -20 ही बचेगा, और -20 ऊपर जाके क्या आ जाएगा +20, -34 + 20 करोगे तो -14 ही तो बचेगा, यानी पूरा ओवरऑल 10⁻14 बचा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो फिर बस अब आपको ये गुणा भाग करना है, गुणा भाग कैसे करोगे, 2.2 में 1.67 का भाग देना है, नीचे से दशमलव हटाओ, ऊपर 100 का गुणा करो, और नीचे से ऊपर से दशमलव हटाओ, नीचे 0 का, यानी ऊपर कितना हुआ 2200 और नीचे कितना बचा 1670। तो जब 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, यानी 2 से 20 में आप 167 का भाग दो, 1 के 167, 3 यहाँ पर 5 बचा, फिर 0.0, फिर कितना 15 दूना 30 या 45 ना, लगभग टिक के जाएगा, तो 7 त्रिक 21, हासिल लगा दो, 6 त्रिक 18, 19, 20, फिर 2, 3 1 के 3 2 5, तो कितना बचा यहाँ पर 29 बचा, 0.0, तो लगभग ये 1 के जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा ये, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा पी, ये लगभग अप्रॉक्स वैल्यू कितना मिलेगा 1.31 × 10⁻14, और ये क्या सब कुछ हमें SI यूनिट मिली है, तो ये भी SI यूनिट आएगा, यानी ये किस में आ जाएगा मीटर में। अगर इसको एंगस्ट्राम में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हो, बोलो, ये मीटर में जो वैल्यू है इसको एंगस्ट्राम में लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, कैसे, क्योंकि आपको पता है ना 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्राम होता है, तो अगर मीटर को एंगस्ट्राम में बदलना है तो क्या करोगे, अरे ये पता है ना कि जितना, क्योंकि मीटर बड़ा वैल्यू होता है, एंगस्ट्राम बहुत छोटा यूनिट है, तो जितना यूनिट छोटा होगा उसके सामने उतना बड़ा नंबर, तो 10⁻10, अब मीटर को एंगस्ट्राम बदलने के लिए 10⁻10 का गुणा कर दोगे, जब 10⁻10 का गुणा करोगे 10⁻−4 ही बचेगा, अरे क्योंकि ये +10 से -14 है, तो -14 + 10 करो -4 ही बचेगा, यानी ये कितना आ जाएगा 1.31 × 10⁻4 एंगस्ट्राम। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि समान चाल से चलते हुए एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों समान चाल से चल रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की, इन दोनों के दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताइए, यानी इलेक्ट्रॉन की दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य तथा प्रोटॉन की दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य में अनुपात, अनुपात यानी बटे ही बताना है। मान लीजिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, आपको मान के चल रहा है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 2000 गुना, यानी जो भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका 2000 गुना। बात समझ में आ रहा है ना, वैसे तो लगभग 10,000 गुना होता है, 10⁻⁻4 का अंतर आता है, लेकिन आप बोला जो क्वेश्चन आपको वही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि लैम्डा का वैल्यू होता क्या है, लैम्डा बराबर h/p, और p क्योंकि यहाँ पर संवेग का कहीं बात ही, यहाँ पर मास और वेग का बात किया है, तो हम इसको m/v लिखेंगे। तो जब बात आएगी इलेक्ट्रॉन की तो लैम्डा ये क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए तो h तो h ही रहेगा, h प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है,
हाँ MEV मान लेते इसे समीकरण नंबर, और लैम्डा P निकालना है तो H तो H ही रहेगा, MP VP मान लेते समीकरण नंबर। हमको लैम्डा E अपान H लैम्डा P पूछा है, यानी समीकरण 1 में समीकरण का क्या कर दो, 2 का भाग दो, तो कितना आएगा लैम्डा E अपान लैम्डा P बराबर भाग दो के S से S कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर बचे कितना 1 अपान ME VE अपान 1 अपान MP VP, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो यानी यहाँ से लैम्डा E अपान लैम्डा P कितना मिलेगा MP VP अपान ME VE। बोलो तो बताओ लैम्डा E अपान लैम्डा P बराबर कुछ दिया है MP बराबर कितना दिया है 2000 ME, VP ये तो VE के बराबर ही है, तो जहां VP वहां पर VE लिख सकते हैं, और ME VE ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो लैम्डा E अपान लैम्डा P बराबर कितना आया 2000 और कुछ नहीं नीचे बचा यानी 1, तो इसमें कितना अनुपात आ गया 2000 अनुपात 1 का। सरल क्वेश्चन था ना, तो कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला है कि 1.6 × 10⁻⁻27 kg द्रव्यमान के न्यूटन की गतिज ऊर्जा मास दिया, क्या दिया आपको मास कितना 1.6 × 10⁻⁻27 kg। न्यूटन की गतिज ऊर्जा यानी कि ना, हाँ काइनेटिक एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या करें SI यूनिट में चेंज कर दे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को SI यूनिट में चेंज करने के लिए जूल में लाना है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19, तो कितना आ जाएगा 0.04 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19, और ये क्या आ जाएगा जूल में, तो कितना 16 चौका 64, लेकिन 0.2 0.1 अंक यानी 0.3 अंक, तो 0 ऐसा लिख सकते हैं ना, ये 0.3 अंक हुआ गुणे 10⁻⁻19 जूल। इस न्यूटन की द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा निकालना है, तो क्या लैम्डा का काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है, लैम्डा का काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फार्मूला मालूम है 1/√2 mk, क्या लेते अरे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है ना 1/, आपको पता है यही से k बराबर q × v 2m3v, तो यही से सर हाँ सॉरी यहाँ पर ऊपर h रहेगा ना h/√2mk, यही तो होता है फार्मूला, बस आप बस वैल्यू रखो और हल करो। लैम्डा इक्वल टू h का वैल्यू कितना है 6.6 × 10⁻⁻19 सॉरी -34 ना, अरे h प्लांक नीयतांक का वैल्यू याद होना चाहिए, √2m मास कितना है 1.6 × 10⁻⁻27 k, काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.064 × 10⁻⁻19, तो बताओ सॉल्व करो कितना आ जाएगा 6.6 × 10⁻⁻34 अपान √2 गुणे, पहले दशमलव हटाओ, इसको 16/10 लिख सकते हैं, अरे दशमलव हटाएंगे नीचे 10 का भाग देंगे गुणे 10⁻⁻27 गुणे ये कितना हो जाएगा 0.3 अंक यानी 64/3 अंक हटाओगे तो 1000 का गुणा करोगे गुणे कितना 10⁻⁻19। अब आपको पता है कि 64 का √8 और 8 है 64 और 16 का √4, तो 4 यहाँ से 8 यहाँ से 8 चौक 32, तो फाइनली आपका कितना हुआ लैम्डा इक्वल टू 6.6 × 10⁻⁻34 अपान 8 यहाँ से 4 यहाँ से 8 चौक 32, 32 अंडर के बाहर आया है, करने के अंदर बचा कितना है 2, और इतना ही नहीं, अब देखो यहाँ पर 3 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 4 0 हुआ, यानी ऊपर कितना बचा, पहले इनको भी ऐड कर दो, क्योंकि जब बेस से होता है पावर जुड़ जाता है -27 -19 7 7 14 15 16, तो 6 हाथ से लगा 1 1 2 1 3 -36 आया, और 3 0 और 1 मिलके यहाँ पर कितना हुआ 4 0 यानी 10⁻4, और ये +4 ऊपर जाके -4 हो जाएगा, यानी -36 -4 मिलके -40, तो 6.6 × 10⁻⁻34 अपान 32 इंटू कितना √2 -10⁻⁻40, और 10⁻⁻40 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10⁻⁻20, तो 10⁻⁻34, तो कितना हुआ यहाँ पर 32 गुणे √2, और देखो 10⁻⁻40 10⁻⁻20 हो जाएगा, अंडर रूट बाहर लोगे, और 10⁻⁻20 ऊपर जाके 10⁻+20 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ कितना है लैम्डा बराबर, थोड़ा काट पीट दो, ये 2 से कटेगा ना 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और 16 दूना 32 गुणे 10⁻⁻14
अरे जब बेस से में पावर जुड़ जाएगा, -34 + 20 करोगे -14 बचेगा। और अंडर रूट 2 का वैल्यू आपको पता होगा ना, 1.414। दो वैल्यू आपको याद रखना है, अंडर रूट 2 का और अंडर रूट 3 का। अंडर रूट 2 का वैल्यू 1.414 और अंडर रूट 3 का वैल्यू 1.732। 732 ठीक है। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसको हम सॉल्व करें आगे। तो बताओ लैम्डा बराबर कितना हुआ, वहां से कितना मिला, 3.3/16 गुणे 1.414 गुणे 10⁻⁻14, यही आया है ना। तो लैम्डा बराबर बताओ, हम ऊपर से दशमलव हटाते हैं, 16 गुणे 141। देखो नीचे से दशमलव हटाएंगे, 3 अंक है तो ऊपर 3 जीरो का गुणा कर देंगे, और ऊपर से दशमलव उठाएंगे नीचे, तो ये भी 1 जीरो कैंसिल हुआ। यहाँ पर कितना बचा, 100 यानी 10⁻2। और जब 10⁻14 और यहाँ पर +2 मिलके 10⁻12 ही तो बचेगा। अरे +2 बैलेंस हो जाएगा, तो यानी गुणे 10⁻12। ठीक, बस अब आपको ये भाग देना है। तो पहले आप ये गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा 33। ये कट भी नहीं रहा किसी से, ठीक है। पहले 1 4 1 4, इसमें 16 का गुणा करो, 6 चौक कितना 24, 6 के 6 2 8, 6 चौक 24 8 गुणे 14 14, 4 8 4 12, 4 1 5 1 6, 8 4 12 2 ना। तो ये कितना आ जाएगा 33/22 62 4 गुणे 10⁻12। तो अब देखो भाग जाने के लिए कम से कम यहाँ पर 3 जीरो ऊपर से और बढ़ा दे, अरे कम से कम भाग तो चला जाए। और जब 3 जीरो ऊपर बढ़ाओगे, 3 जीरो का नीचे भाग देना पड़ेगा, यानी 1000 का नीचे भाग देना पड़ेगा। 1000 यानी 10⁻3 का, और जब 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻−3 हो जाएगा, यानी लैम्डा बराबर कितना। देखो पहले आप 33,000 में भाग दो कितने का, 22,624, तो लगभग 1 के जाएगा, तो 1 के जाएगा कितना आ जाएगा 22,624 बटे यहाँ पर कितना बचा 6, यहाँ पर कितना बचा 9, मतलब 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 6 गए 3, यहाँ पर कितना बचा है 2 0 1 ना, यानी 10,300। तो दशमलव बढ़ा के 0, तो कितना 22, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लाख, तो 22 25, लेकिन 25 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो लगभग कितना चौके जाएगा ना। तो यानी कितना आ जाएगा 1.4 × 10⁻−15। बोलो, अरे +3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा ना, तो -12 और -3 -15 होगा कि नहीं होगा, 12 3 15, तो 10⁻−15, यानी लैम्डा बराबर कितना आया 1.4 × 10⁻15। और ये किस में आएगा, मीटर में। देखो आप लोग यहाँ पर थोड़ा आंसर के पावर में थोड़ा मिस्टेक है, आप यहाँ पर देखना हम लोग ये गलती की है, ये 10⁻27 10⁻19 मिलके 7 7 14 15 16 की 6 से लगाए, 2 1 3 और 1 4, यहाँ पर 36 9 के क्या आ जाएगा 46। तो जब यहाँ पर 46 हो गया, यानी +4 ऊपर जाके -4 हो जाएगा, तो -46 -4 मिलके -50। बात समझ आ रहा है ना। और जब -50 ऊपर जाएगा, अरे पहले बाहर लोगे तो 10⁻−25 बाहर आएगा, और -25 ऊपर जाएगा +25 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 10 चलो हम यहाँ पर केवल क्या लिख देते हैं +25। समझ में आया ये चीज ना। और कहाँ दिक्कत है, कहाँ कुछ ये समझ में आया नहीं, 10⁻−50 25 कैसे होगा ना, घात में आधा कर देते हैं डायरेक्ट जब बाहर लेते हैं, ठीक है। क्यों पता है कि बताए रीजन, पता है बहुत सही, तो उधर से तो उतारने में व्यस्त हो, एक बार बस देख लेते, गुणा भाग कंप्लीट करवा देते, फिर बाद उतारते, तो कितना आ जाएगा। तो ये 2 से हमने यहाँ पर काटा 16 बचा, यहाँ पर 3.3 बचा, और यहाँ पर अंडर रूट 2 का वैल्यू रखा, तो -34 + 25 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। 5 यहाँ से 4 यहाँ से 9 ही तो होगा, तो यहाँ पर कितना बचा 10⁻9, तो यहाँ पर भी कितना 10⁻9। अरे दशमलव ऊपर से हटाए हैं, अच्छा यहाँ पर 10⁻9, ऊपर से दशमलव हटाए, नीचे 10 का गुणा किए थे, और 3 अंक ऊपर था तो 3 जीरो का ऊपर गई थी, 1 कटा था तो 10⁻2 बचा था, तो 10⁻9 और +2 कितना 10⁻7 ही बचेगा ना, यहाँ से कितना बचेगा 10⁻7। समझ में आया। और 10⁻7 और ये +3 ऊपर जाके कितना आ जाएगा -3, यानी 10⁻10। हम इतना ही लिख सकते हो, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा = 1.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करता है, तो 10⁻10 मीटर की जगह 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। आपका सही ऑप्शन है, मतलब आंसर है। तो आप पहले इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और बचा है। ये आपका अगला क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन की द्विपरागली तरंगदैर्घ्य 10⁻10 मीटर से 0.5 × 10⁻10 मीटर तक कम करने के लिए
आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी पहले तरंगदैर्घ्य को आपको ऊर्जा के टर्म में निकालना होगा, और तरंगदैर्घ्य का बस ऊर्जा के टर्म में एक ही फार्मूला है, लैम्डा इक्वल टू h अपान अंडर रूट 2m के। अरे यही तो होता है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला में तरंगदैर्घ्य का बस एक ही फार्मूला ही। तो मान लेते हैं कि जब देखो यहाँ पर क्या दिया, दो तरंगदैर्घ्य दिया, एक पहले तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 और बाद में तरंगदैर्घ्य मान लेते हैं कितना हो जाता है लैम्डा 2। तो शुरू में क्या बोला तरंगदैर्घ्य कितना, 10 घाती माइनस 10 मीटर। बाद में तरंगदैर्घ्य कितना हो रहा है 0.5 × 10 घाती माइनस 10 मीटर। तो तरंगदैर्घ्य कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ। अरे देखो इतने का 0.5 यानी आधा गुना हो गया, यानी सीधा आधा कम हो रहा है। और अगर तरंगदैर्घ्य आधा हो गया, गतिज ऊर्जा कितना बदलना पड़ेगा, यही तो पूछा ना कि गतिज ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा की गणना यानी कितना ऊर्जा देना पड़ेगा ताकि इतना कम हो, यानी ऊर्जा डिफरेंस निकालने क्या। अरे यहाँ पर कुछ ऊर्जा होगा, यहाँ पर कुछ ऊर्जा होगा, जितना ऊर्जा का अंतर आएगा उतना ही ऊर्जा देने से इतना हुआ होगा, यानी आपको ऊर्जा में अंतर निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ऊर्जा कितना है K1 और यहाँ पर ऊर्जा कितना है K2। तो क्या आपसे पूछ लिया K2 माइनस K1 या K1 माइनस K2, दोनों भी बता सकते हो। अरे बस अगर इतना घटाने पे इतना प्लस आ रहा है, इतना घटाने पे इतना माइनस आ जाएगा। तो सबसे पहले अब बताओ, चूंकि इस फार्मूला बताओ लैम्डा 1 बराबर क्या लिख सकते हो, h1 अपान अंडर रूट 2 m1 K1 लिख सकते हो इतना, और लैम्डा 2 इक्वल टू h अपान h1 h2 नहीं लिख रहे क्योंकि h आपका फिक्स वैल्यू है ना, ठीक है। 2 m1 को m2 लिख दे, मास तो नहीं चेंज हो रहा, कण वही है। जब कण वही है तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा ना, तो यानी मास अगर पहले m1 है तो अभी मास m1 ही रहेगा। तो फिर क्यों m1 माने, तब m ही मान लेते। हाँ गतिज ऊर्जा बदलेगी भाई, पहले गतिज ऊर्जा की थी, अब गतिज ऊर्जा मान लेते कितने जाएगी K2। तो भाग दीजिए क्या, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 करोगे h से h कैंसिल हो जाएगा, या ऊपर चला जाएगा नीचे रह जाएगा, यानी अंडर रूट 2m K2 अपान अंडर रूट 2m K1। हाँ 2 भी कैंसिल हुआ, m भी कैंसिल हुआ, केवल K2 अपान K1 बचेगा, यानी लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 बराबर कितना बचा, अंडर रूट K2 अपान अंडर रूट K1। लैम्डा 1 का वैल्यू तो दिया है ना 10 घाती माइनस 10, इसका वैल्यू भी है 0.5 × 10 घाती माइनस 10, यही बराबर अंडर रूट K2 अपान K1। ये भी तो कैंसिल हुआ, 0.5 मतलब 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अरे 0.5 यहाँ पर 1/2 लिखोगे इसकी जगह, तो ये तो 2 ऊपर ही जाएगा ना, तो यानी कितना आ जाएगा 2/1, ये बराबर अंडर रूट K2 अपान K1। स्क्वायर कर दे क्या दोनों साइड का, अरे क्योंकि हमको K1 और K2 में चाहिए ना सर, तो स्क्वायर कर दोगे तो 4/1, ये बराबर कितना K2 अपान K1। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो कितना K2 बराबर 4K1, तो हमको चाहिए क्या था K2 माइनस K1, तो K2 माइनस K1 कितना हो जाएगा, K2 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 4K1, और K1 तो K1 ही है, तो 4K1 में से K1 घटाओ कितना आ जाएगा 3K1, यानी डेल्टा के, इसी को हम बोल देते हैं डेल्टा के, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो कितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करना पड़ेगा 3K1, यानी शुरू में जितना ऊर्जा है उस ऊर्जा का 3 गुना। K1 क्या है, पहले ऊर्जा ना, तो पहले ऊर्जा का 3 गुना ऊर्जा परिवर्तन करोगे तो उसकी तरंगदैर्घ्य में इतने से इतना परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपको शुरू में तरंगदैर्घ्य दे देता तो हम केवल वैल्यू रख के गुणा भाग कर देते, आपको वैल्यू नहीं दिया तो आप K1 की ही पद में बताओ। समझ में आ रहा है ना, तो कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है कि 2 एंगस्ट्रॉम का एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा उत्सर्जित होता है, यानी आपसे क्या पूछा लैम्डा, लैम्डा ही तो पूछा ना, तो लैम्डा बराबर कितना दिया है 2 एंगस्ट्रॉम। इसमें आपको क्या पूछा है कि परमाणु का ऊर्जा यानी E बताना है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू आपको पता है ना h अपान अंडर रूट 2m K, लेकिन मास नहीं दिया है ना, और यहाँ पर मास भी तो दे दिया क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है 9.10 होता है, तो बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है कितना 9.10 क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया ना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, तो गुणे इतना कीजिए। तो बस एस का वैल्यू पता है, एम का वैल्यू पता है, 75 करके के का वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं आप तो तुरंत क्या कर दो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, अरे अंडर रूट हटा जाएगा, तो जब स्क्वायर करोगे कितना जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपान 2m K, आपको K चाहिए तो K बराबर कितना हो जाएगा h स्क्वायर अपान 2m लैम्डा स्क्वायर। अब सब कुछ पता है कि नहीं पता है, बस ये एंगस्ट्रॉम में, इसको आप मीटर में लिखना, एक एंगस्ट्रॉम में 10 घाती माइनस 10 मीटर होता है, तो h स्क्वायर यानी 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 का स्क्वायर अपान 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg इंटू लैम्डा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 10 और इसी का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन आप कर लोगे ना, कैलकुलेशन आप कर लेना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, न्यूमेरिकल बचा था, न्यूमेरिकल भी आज आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग अब कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
आज यहीं तक करते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।